जी शेख साहब, ये पूछना था कि ये दरगाह में और दारुस्सलाम के दरगाह में फ़र्क क्या है, क्या ऐसा फ़र्क है? शेख मुहद्दिस आलम नाज़मी रहमतुल्लाह ने 16 साल मेहनत करके जो नुस्खा तैयार किया था वो दारुस्सलाम ने शाया किया। उस तबा पर मुझे भी काम का मौका मिला, टीम वर्क था और भी साथियों ने काम किया। तो उसमें नंबरिंग नहीं थी हदीस की, तो तबा दोम ये जो हमारा तबा है इसमें नंबरिंग है हर हदीस की। पहले तबा में तकरीबन 600 हदीसें वो हैं जो पहले तबा में नहीं हैं, दूसरे तबा में हैं। अब वो हमने ततब्बु किया, शेख रहमतुल्लाह के घर से पता किया, उनके करीबी साथियों से कि शेख ने कोई निशानी लगाई हो किस नुस्खे पर, उनके भी कहीं निशानी नहीं लगाई। हमारी चाह थी कि वो अलग हमें मिल जाता, 600 हम वो भी पता अलग शेख करते, भी ये 600 इजाफा किया शेख ने। यानी बहरहाल 600 हदीस का इजाफा किया शेख साहब ने तबा दोम में। वो 600 रवायतें कौन सी हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दारुल हदीस तालिबात है वहाँ मैंने अपनी बड़ी बेटियों को, बड़ी तालिबात को ये काम दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 18 जल्द पर पहुँच चुकी हैं कि वो हदीसें जो दारुस्सलाम के तबा में हैं और तबा दार इब्न बशीर में भी हैं उनको छोड़ती जा रही हैं, जो सिर्फ इसमें है उनको बाहर निकालती जा रही हैं। वो इंशाअल्लाह जिंदगी दे आने वाले महीनों में मैं वो अलग भी शेयर करूँगा, ताकि जिनके पास तबा दारुस्सलाम है तो वो हमारे उस काम से इस्तेफादा लें, इसको ना भी खरीदेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं होगा। तीसरा जो काम शेख ने हम इसमें इजाफा किया वो है कुछ शेख ने रजू किए हैं। यानी तबा दारुस्सलाम में मसलन वो हदीस सही थी तो बाद में शेख की तहकीक में ज़ईफ हुई तो वो से निकाल दी, या ज़ैल में शेख ले आए सही हदीसों के ज़ैल में इसके अंदर ही, तो ये भी बहुत अहम काम है। चौथा ये फ़र्क है कि शेख रहमतुल्लाह ने ना फ़िक़्ह फ़वाइद में, इलल के फ़वाइद में, जरह व तदील के फ़वाइद में, सनदों के दरासा में भी इजाफा किया है। यानी 3 साल मुसलसल शेख साहब रहमतुल्लाह ने दिन रात एक करके तबा दारुस्सलाम पर इजाफे किए हैं, रुजू किए हैं, इजाफे किए हैं, फ़िक़्ही फ़वाइद का इजाफा किया है, सनदी फ़वाइद, जरह व तदील के दरासा में वो इजाफे किए हैं शेख रहमतुल्लाह ने। उसमें भी कितनी बातों से रुजू किया है। सबसे जो अहम फायदा कि तबा दार इब्न बशीर के शुरू में शेख रहमतुल्लाह ने तकरीबन 300-350 सफ़े का अल मदखल लिखा है। वो पहली जिल्द जो है ना, पहली जिल्द कभी मिले नहीं इधर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, उसमें आदि वो अल मदखल है, अल मदखल इलल जामिल कामिल। वो मुकदमा तो मुख्तसर तबा दारुस्सलाम में भी है, लेकिन वो मुफस्सल मदखल वो सिर्फ इसमें है, उसमें है ही नहीं। अक्सर बहूस का यहाँ इजाफा है उसमें। फिर एक और शेख ने इजाफा किया कि अबवाब और कुतुब की फहरिस्त वो शेख रहमतुल्लाह ने ये लग भी इसको तरतीब दिया, ये वो है। यानी ये अबवाब और कुतुब की फहरिस्त है, तो ये सामने हो तो जल्दी बंदा असल बाब तक पहुँच सकता है। ये सारे शेख रहमतुल्लाह ने उस पर इजाफे किए हैं। फिर जो सबसे बड़ी अहम बात जो आम लोगों को नहीं पता वो ये है, शेख रहमतुल्लाह का ये सोच था कि मतने हदीस का फ़ॉन्ट बड़ा होना चाहिए। जी मैंने पूछा शेख ये किताब को हजम ज्यादा हो जाएगा? शेख फरमाने लगे मैं बूढ़ा हूँ तो कितने दुनिया बुढ़ेपे में वो हदीस पढ़ना छोड़ देती है, वजह कि जी इसमें तो फ़ॉन्ट छोटा है, हमसे पढ़ा नहीं जाता। जी शेख फरमाते मुझे बेटा मेरी चाहत है कि इसका फ़ॉन्ट ना बड़ा हो, जिसका फ़ॉन्ट वाजे हो और तहकीक का भी फ़ॉन्ट वाजे हो। तो ये भी शेख ने फ़र्क किया। दारुस्सलाम के तबा में उन्होंने 2 सफ़ों को एक में मुदगम कर दिया था। शेख मुझे बताने लगे कि ये तो पढ़े नहीं जाती, परेशान भी हुए, कुछ नाराज भी हो गए, इस तरह क्यों किया? यानी वो मतन और ये तहकीक शरह तखरीज गरीबुल हदीस उसमें वो ना मुदगम हो गई है, डबलिंग हो गई। इन 2 सफ़ों के एक कर तो क्या बनेगा? तो शेख कहते थे मेरी ये चाहता है कि आपने ऐसे काम करना है। तो फिर मैंने शेख रहमतुल्लाह से वादा किया, शेख आज़मी साहब से, शेख मोहतरम
आप जैसे हमें हतमी नुस्खा देंगे, जैसे हमें हतमी नुस्खा देंगे, हम वैसे ही प्रेस भेजेंगे। माशाअल्लाह। तो शेख रहमुल्लाह ने फिर PDF भी मुझे मुहैया कर दी और इसके ओरिजिनल फाइलें भी मुझे ईमेल कर दी, जुमला हकूक भी लेकर मुझे दे दिए, इज़्न तबा वगैरह। तो ये सर ये ना, ये काफी फर्क है। जी जी। और भी फर्क है। अभी मैंने पिछले महीने शेख आजमी साहब के हालात पर मुहद्दिस मदीना के नाम से किताब शाया की है 300 सफ़े में। उसमें एक एक चीज को तफसील के साथ हमने लिख दिया है। माशाअल्लाह। बारक अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन।